क्या आपकी नई गाड़ी खरीदने का सपना सिर्फ सपना ही रह गया था? अब शायद नहीं रहेगा, क्योंकि सरकार ने आपकी पसंदीदा छोटी गाड़ियों की कीमतें गिरा दी हैं, लेकिन एक बहुत बड़े दांव के साथ। नमस्ते दोस्तों, 3 सितंबर को सरकार की तरफ से एक ऐसी खबर आई है जिसने पूरे ऑटो बाजार में हलचल मचा दी है। गाड़ियों पर लगने वाले जीएसटी में बहुत बड़े बदलाव की पुष्टि हो गई है। अब से 3 नए जीएसटी स्लैब होंगे, 5%, 18% और 40%। इसका सीधा मतलब ये है कि हम और आप जैसी आम जनता की पसंदीदा छोटी गाड़ियां, यानी एंट्री लेवल हैचबैक, प्रीमियम हैचबैक, कॉम्पैक्ट एसयूवी और सेडान अब काफी सस्ती होने वाली है, क्योंकि उन पर लगने वाला 28% का भारी भरकम टैक्स अब घटकर सिर्फ 18% रह जाएगा। लेकिन रुकिए, कहानी में एक मोड़ भी है। बड़ी गाड़ियां जैसे कि क्रेटा और सेल्टोस अब और भी महंगी हो जाएंगी, क्योंकि उन्हें 40% के नए स्लैब में डाल दिया गया है। तो कौन सी गाड़ियां सस्ती होंगी, कितनी सस्ती होंगी और आपकी जेब पर इसका असल में कितना असर पड़ेगा? चलिए आज इस वीडियो में एक एक गाड़ी का हिसाब लगाते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये 18% वाला फायदा किन गाड़ियों को मिलेगा। सरकार ने इसके लिए कुछ नियम बनाए हैं। पहली शर्त है कि गाड़ी की लंबाई 4 मीटर से कम होनी चाहिए। दूसरी शर्त, अगर गाड़ी पेट्रोल वाली है तो उसका इंजन 1200 सीसी से कम होना चाहिए, और अगर डीजल है तो 1500 सीसी से कम। जो भी गाड़ी इन शर्तों को पूरा करेगी वो सीधे सीधे सस्ती हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं उन गाड़ियों से जो हम सबकी पहली पसंद होती हैं, यानी एंट्री लेवल हैचबैक। मारुति ऑल्टो K10 भारत की सबसे पसंदीदा गाड़ियों में से एक। ऑल्टो K10 इन सभी शर्तों को पूरा करती है। इस पर आपको 35,000 से 60,000 तक की सीधी बचत होगी। मतलब जो ऑल्टो K10 का बेस मॉडल अभी सड़क पर लगभग 4,70,000 का पड़ता है, वो अब आपको करीब 4,35,000 से मिलना शुरू हो सकता है। यानी इस पे 35,000 से 60,000 तक की खतरनाक बचत होगी। इसके बाद है मारुति सेलेरियो। इस पर भी आपको 45,000 से 75,000 तक की खतरनाक बचत होगी। इसका मतलब जिस बेस मॉडल की ऑन रोड कीमत अभी 6,20,000 है, वो आपको लगभग 5,75,000 में मिल सकती है। अगली कार है मारुति की ही वैगनार, जो अपनी ऊंचाई और स्पेस के लिए जानी जाती है। इसकी भी कीमतें गिरेंगी, लगभग 50,000 रुपए से 90,000 रुपए तक की बचत हो सकती है। तो जो बेस मॉडल अभी 6,30,000 रुपए ऑन रोड कीमत का है, वो अब आपको 5,80,000 से मिलना शुरू हो सकता है। रेनो क्विड पर भी आपको 4,000 से 70,000 का फायदा होगा, यानी 5,30,000 वाली क्विड अब लगभग 4,90,000 से शुरू हो सकती है। टाटा की सुरक्षित और स्टाइलिश टियागो पर तो और भी बड़ी बचत है। इस पर आपको 55,000 से लेकर 1,00,000 रुपए तक की भारी छूट मिल सकती है। सोचिए, जो टियागो अभी 5,55,000 से शुरू होती है ऑन रोड कीमत, वो आपको 4,90,000 की ऑन रोड कीमत या उससे भी कम में मिल जाएगी। अब बात करते हैं हुंडई ग्रैंड i10 नियोस और मारुति स्विफ्ट की। नियोस पर आपको 50,000 से 75,000 की बचत मिलेगी, जिससे इसकी शुरुआती कीमत 6,61,000 से घटकर लगभग 6,10,000 पर आ सकती है। और सबकी चहेती स्विफ्ट पर तो 60,000 से 1,05,000 तक की कटौती संभव है। यानी जो स्विफ्ट आज 7,27,000 से शुरू होती है, वो आपको 6,60,000 के आसपास मिल सकती है। अब आते हैं प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट पर। टाटा की 5 स्टार सेफ्टी वाली अल्ट्रोज पर आपको 70,000 से 1,20,000 रुपए तक की जबरदस्त बचत देखने को मिलेगी। जो अल्ट्रोज अभी 7,78,000 से शुरू होती है, वो अब 7 लाख रुपए के अंदर आ सकती है। हुंडई i20 पर तो और भी बड़ा डिस्काउंट है। इस पर 80,000 रुपए से 1,40,000 तक की कीमत कम हो सकती है। मतलब 8,47,000 वाली i20 अब आपको लगभग 7,60,000 से मिलनी शुरू हो सकती है। मारुति बलेनो और टोयोटा ग्लांजा दोनों पर लगभग 70,000 से 1,20,000 की बचत होगी। यानी जो गाड़ियां अभी लगभग 7.5 लाख से शुरू होती हैं, वो अब आपको 6,80,000 के आसपास मिल सकती है। अब बात करते हैं एंट्री लेवल सेडान गाड़ियों की, जो एक छोटी फैमिली के लिए बेहतरीन होती है। टाटा टिगोर पर 70,000 से 1,15,000 तक की बचत होगी, जिससे इसकी शुरुआती कीमत 6,62,000 से घटकर 5,90,000 के करीब आ सकती है। मारुति डिजायर, जो इस सेगमेंट की राजा है, उस पर 70,000 से 1,20,000 की कटौती होगी। यानी 7,70,000 वाली डिजायर अब आपको लगभग 7 लाख रुपए से मिलनी शुरू हो सकती है। हुंडई ओरा और होंडा अमेज पर भी ऐसी ही बचत है। ओरा पर 70,000 से 1,15,000 और अमेज पर 75,000 से 1,20,000 तक की कीमतें कम होंगी। अब आते हैं सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले सेगमेंट पर, माइक्रो और कॉम्पैक्ट एसयूवी। टाटा पंच, जिसने आते ही बाजार में तहलका मचा दिया था, उस पर आपको 70,000 से 1,25,000 तक की भारी छूट मिलेगी। मतलब जो पंच अभी 6,62,000 से शुरू होती है, वो अब आपको 5,80,000 के आसपास मिल सकती है। हुंडई की एक्स्टर पर भी 70,000 से 1,15,000 की बचत होगी। निसान मैग्नाइट और रेनो काइगर पर भी लगभग 65,000 से 1,20,000 तक कीमतें कम होंगी। ये सारी गाड़ियां जो अभी 7 लाख के आसपास शुरू होती हैं, वो सब आपको 6,20,000 से 6,40,000 की रेंज में मिल सकती
सकती है। अब कॉम्पैक्ट SUV की बात करें तो यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट है। टाटा नेक्सन, किया सोनेट, हुंडई वेन्यू और महिंद्रा XUV 3XO ये सभी गाड़ियां शर्तों को पूरा करती हैं और इन पर आपको 70,000 से लेकर 1,40,000 तक की बड़ी बचत मिलेगी। यानी जो गाड़ियां अभी 9 लाख से शुरू होती हैं वो सब अब 8,20,000 या उससे भी कम में मिलेंगी। लेकिन मारुति ब्रेजा के शौकीनों के लिए बुरी खबर है। ब्रेजा का पेट्रोल इंजन 1,462 सीसी का है, जो 1,200 सीसी की शर्त से ज्यादा है। इसलिए ब्रेजा को 18% GST का फायदा नहीं मिलेगा और शायद उसे 40% वाले स्लैब में डाल दिया जाए, जिससे वो और महंगी हो जाएगी। तो दोस्तों, सरकार का ये कदम साफ दिखाता है कि वो आम आदमी को गाड़ी खरीदने के लिए प्रोत्साहित करना चाहती है। पहली बार गाड़ी खरीदने वालों के लिए ये एक सुनहरा मौका है। 1 लाख रुपए तक की सीधी बचत का मतलब है कि आपकी EMI कम हो जाएगी या आप बेहतर मॉडल ले पाएंगे। तो अगर आप भी एक छोटी गाड़ी लेने का मन बना रहे थे तो शायद इससे अच्छा समय और कोई नहीं हो सकता। अगले वीडियो में मैं आपको क्रेटा, सेल्टोस, थार, स्कॉर्पियो और बाकी बड़ी गाड़ियों की कीमतों बताऊंगा और ये भी बताऊंगा सबसे ज्यादा फायदा कैसे लेना है। तो आप सब्सक्राइब करके रखना।